आज हम लोग चुनावी राजनीति अध्याय के अंतर्गत चुनाव में लोगों की भागीदारी के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया में लोग उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मतदान करते हैं, यानी सक्रियता उसमें दिखाई देती है, तो यह माना जाएगा कि लोगों का चुनाव में भागीदारी या हिस्सेदारी अधिक है। और इसी बात पर चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच होती है। पहले मतदान में कम प्रतिशत लोग भाग लेते थे, आज मतदान का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने देश में पहले शिक्षा का स्तर भी बहुत कम था, आज इसमें भी बढ़ रहा है। पहले लोग सोच समझ के मतदान नहीं करते थे, आज लोग सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन बहुधा कई बार ऐसा होता है कि देखा देखी लोग जो है वोट डाल देते हैं। तो आइए इस विषय में हम लोग जानें कि चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, किस प्रकार कैसे विदित होता है। एक तो चुनाव में भागीदारी लोगों का होना, यह मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोग वास्तव में मतदान करते हैं, इस पर निर्भर करता है। मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे लोग जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो गई है, ऐसे लोग कितने प्रतिशत मतदान में भाग लेते हैं या चुनाव लड़ते हैं, इस पर भी जो है यह निर्भर करता है। पिछले 5 दशकों में यूरोप और अमेरिका में मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत गिरा है, यानी कम हुआ है, जबकि पिछले 5 दशकों में अपने भारत में मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत जो है बढ़ा है, अधिक हुआ है। भारत में अमीर और धनी वर्ग यानी पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा निरक्षर, निर्धन और अनपढ़ लोगों का जो है मतदान में प्रतिशत बढ़ रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, वह गरीबों की अपेक्षा कम वोट देने जाते हैं। कहते हैं लाइन लगाना पड़ेगा या परेशानी होगी, लेकिन जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वह लोग जो है सुबह से ही लाइन लगा करके और मतदान करते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में पढ़े लिखे लोग और धनाढ़ लोग जो है वोट अधिक देते हैं, जबकि जो है गरीब लोग कम देते हैं। ऐसी स्थिति है। भारत में आम नागरिक चुनाव को अधिक महत्व देती है, इसलिए चुनाव को अधिक महत्व देते हैं कि हम जब चुनाव में भागीदारी होंगे, चुनाव लड़ेंगे या मतदान करेंगे, तो चुनाव के माध्यम से अपने अनुकूल नीति एवं कार्यक्रमों को कराने में सफल होंगे। जैसा हम चाहेंगे वैसा जो पार्टी जीत कर जाएगी, वह हमारे अनुकूल नीतियां बनाएगी, कार्यक्रम निश्चित करेगी। इसकी वजह से वह अधिक से अधिक मतदान में भाग लेते हैं। भारत में आम नागरिक चुनाव को अधिक महत्व देते ही हैं, और जो संपन्न लोग हैं उसके अपेक्षा कम भाग लेते हैं। चुनाव से संबंधित गतिविधियों में दिन प्रतिदिन लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। पहले
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम होती थी, कम लोग जो है उसमें लड़ते थे। प्रतिनिधि के लिए चुनना पड़ता था कि कौन जो है चुनाव लड़ेगा, बहुत लोग तैयार नहीं होते थे। आज तो सक्रियता और बढ़ती जा रही है। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो रुपए पर टिकट को बेचते हैं और उसमें भी होड़ लगी रहती है। एक सीट पर बहुत से लोग लड़ते हैं, तो इससे विदित होता है कि सक्रियता लोगों की बढ़ती जा रही है। अब चुनावी नतीजे को स्वीकार करना अगला इसमें बिंदु है। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का अंतिम परिणाम यही है कि लोग चुनावी नतीजे को कितना स्वीकार करते हैं। यदि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है तो वास्तव में लोग स्वीकार करेंगे। हारने वाले प्रत्याशी भी कहेंगे हाँ ठीक है, जनता का जैसा जनादेश था वैसा हुआ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। यदि लोग नहीं स्वीकार करते हैं उस नतीजे को तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नतीजे पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कहते हैं लोग कि चुनाव स्वतंत्र नहीं हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ, तमाम धोखाधड़ी हुई। हारने वाले प्रत्याशी ये भी कहते हैं कि बहुत से धोखाधड़ी होता है, धांधली हुआ, पैसे के बल पर और तमाम प्रलोभन दे करके और वोट को खरीदा जाता है। यह स्थिति आती है। यदि ऐसा नहीं होता तो यानी लोग यदि स्वीकार नहीं करते हैं चुनाव के नतीजे को तो निष्पक्ष चुनाव के नतीजे जो है सदैव शक्तिशाली पार्टी के पक्ष में ही जाते हैं। भारत में चुनाव नतीजे स्वयं ही कुछ स्पष्ट कर देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर हारते रहते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि सत्ता पक्ष 5 साल जब शासन करता है चाहे 10 साल करता है, उसके बाद चुनाव होता है और फिर जनता उनको हरा देती है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। अब 2014 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत कर आई। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। फिर 19 में चुनाव हुआ, फिर इसमें भी जीत गई। तो वह तो सत्ता पक्ष के कार्य पर, नीतियों पर निर्भर करता है कि जनता कितना उससे संतुष्ट होती है। इस आधार पर हार जीत पर निर्भर करता है। अमेरिका में चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी हारता है, मानी जनता जिसको चुनती है उसके बाद दोबारा उसको चुन लेती है। नहीं, भारत में ऐसा नहीं होता है। शायद ही विजयी प्रत्याशी दूसरे बार वह जीत पाता है, अक्सर वह हार जाता है। वोट खरीदने में सक्षम धनी धनाढ्य व्यक्ति भी हार जाते हैं। कभी कभी रुपया दे करके, तमाम प्रकार की सुविधाएं दे करके वोट के लिए प्रलोभन जो धनी प्रत्याशी हैं वह करते हैं। उसके बाद भी बहुत खर्च करने के बाद भी वह प्रत्याशी जो है जब चुनाव परिणाम आता है तो उसमें हार जाता है। ऐसे ही बहुत से प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को भी धन देते हैं, तमाम सुविधाएं देते हैं और उनके माध्यम से भी वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी वह हार जाते हैं। हारी हुई पार्टी जनादेश स्वीकार करती है कुछ अपवादों को छोड़कर। जो पार्टी हार जाती है वो कहती है ठीक है, जनादेश मेरे पक्ष में नहीं हुआ है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। फिर जनता के दरबार में मैं जाऊँगा, उनके हित के लिए, देश हित के लिए कार्य करूँगा और अगले चुनाव में उनको उम्मीद रहती है कि फिर जो है जनता हमको चुनेगी। इसी उम्मीद के साथ फिर वह 5 साल क्षेत्र में लगे रहते हैं और कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा बहुत कम खर्च करते हैं, नाम मात्र का। आप कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। तो
अधिक पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति हार जाता है, कम खर्च करने वाला व्यक्ति कभी कभी जीत जाता है। तो इससे यह विदित होता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और चुनाव नतीजे को लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल पहले के अपेक्षा चुनाव प्रक्रिया में बहुत सुधार हुआ है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ज़्यादा तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर चुनाव आयोग का ध्यान गया है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है।